أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, अभी तिलावत कुरान हकीम कारी सैयद नवीद कमर साहब फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, आज क़ल्ब व ज़हन की एक अजीब कैफ़ियत है। अजदाद की रिवायत जो होती है वो कौमों और तहज़ीबों की जान होती है। जो कौमें अपनी शानदार तारीख़ से मुंसलिक नहीं रहती, अपनी तारीख़ को याद नहीं रखती, फिर तारीख़ जो है उन लोगों को भी भुला देती है, उनको मिटा देती है। हमारी बरे सग़ीर की जो शानदार तारीख़ है, हमने यहाँ पे 1000 साल के करीब हुकूमत की है, लेकिन टीपू सुल्तान की शहीद की शहादत से लेकर और मीनार पाकिस्तान की तामीर तक
कितनी मुसलमानों ने कुर्बानियाँ इस आज़ादी के लिए दी हैं, कितनी माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तें कुर्बान हुई, कितने नौजवान जो थे वो उन्होंने अपनी जवानियाँ कुर्बान की, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी जवान पाकबाज जो बीबियाँ थीं वो बेवा हो गईं। और फिर 22,000 उलमा जो थे एक दौर में उनको तख्ता दार पे लटकाया गया, और उनमें से एक मर्द हुर जब उसको ले जा रहे थे तख्ता दार की जानिब, तो उसने क्या कहा था पहले मैं उनके कुछ अल्फाज कह के, उनके अशार उनकी ज़ुबान से कह के, और फिर आपको तारुफ आज के मौजू का कराऊँगा। उस शख्स को तख्ता दार की तरफ ले जा रहे हैं और लोग खौफज़दा हो जाते हैं तख्ता दार की तरफ, लेकिन जो लोग, जिगर ने कहा था, जो हक़ की खातिर जीते हैं मरने से कभी डरते हैं जिगर, जब वक्त शहादत आता है दिल सीनों में रक्सा होते हैं। वो वज्द गुनाह तख्ता दार की तरफ जाता है और क्या पढ़ते हुए जाता है, कोई गुल बाकी रहेगा नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफ़ी, व लेकिन हश्र तक नाते हज़रत का ज़बानों पर सखुन रह जाएगा। ये नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए तख्ता दार की जानिब जो है बढ़ता है। मेरे बस में काश होता और कुदरत मुझे वो ताकत अता कर देती, तो मैं आज शाह अमन नूरानी, अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी, काजी अब्दुल नबी कौकब, महमूद शाह गुजराती, अहमद अली कसूरी, ज़हुल हसन भोपाली की अरवाह को बुलाता और कहता कि आज के मौजू से इंसाफ करने के लिए आप आएँ। यकीनन जो लोग राह खुदा में और इश्क़ मुस्तफ़ा में अपनी जानों के नजराने पेश कर गए, जिन्होंने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, आज की नौजवान नस्ल को क्या पता है कि उस दौर में फ़ज़ल खैराबादी जो गालिब के, मिर्ज़ा गालिब के भी असातिज़ा में शुमार होते हैं, वो किस तरह काले पानी की जेल में उनकी शहादत हुई थी। आज के नौजवान को क्या पता कि मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा क्या था, मौलाना फैज़ अहमद बदायूनी क्या था, अहमदुल्ला शाह मदरासी, मुफ्ती अनायत अहमद काकोरवी, मौलाना कफ़ायत अली काफ़ी शहीद, मौलाना रहमत अली किरानवी, डॉक्टर वज़ीर ख़ान अकबर आबादी, मौलाना इमाम बख्श सहबाई देलवी, मौलाना वहाजुद्दीन मुरादाबादी और मौलाना रज़ा अली ख़ान बरेलवी, इन्होंने इस बर्रे सग़ीर को आज़ाद कराने के लिए और ममलकत खुदा दाद पाकिस्तान के लिए, ये वो बुनियाद के हसीन पत्थर थे, ये वो वजूद पाक थे जिनके ऊपर आज बैठ के हम इस मुल्क में जो है एक सुकून आराम की ज़िंदगी जो है और पुरतायुश ज़िंदगी जो लोग गुजार रहे हैं, जो हुकूमतों में है, जो हुकूमतों में नहीं है। खुदा के लिए कभी पीछे मुड़ के तारीख़ की तरफ देखिए, वो कितने अजीम लोग थे, क्या लोग थे जो राह वफ़ा से गुज़र गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चलें। मौलाना कफ़ायत अली काफ़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो थे 1857 की जंग आज़ादी में, उन्होंने फतवा जहाद का दिया था कि यहाँ पे जो गैर मुल्की का तसल्लुत था, उस ज़माने में जो तसल्लुत था अंग्रेज़ का, उसके ख़िलाफ़ जहाद का फतवा दिया था। और इसके नतीजे में वो आदमी जो उस वक्त अपने इलाके का जज था, चीफ़ जस्टिस था, उसको सदरुल शरिया को उठा के तख्ता दार पे लटका दिया गया था। मौलाना फ़ज़ल खैराबादी का बेटा इजाज़त लेकर हुकूमत की, वायसराय की स्पेशल परमिशन लेते हुए 2 बरस गुजर गए इजाज़त लेते लेते, और जब वो जेल के दरवाज़े पे पहुंचा है तो मेरा तो दिल कांप से आता है। एक जनाजा निकल रहा है जेल के दरवाज़े से, और नौजवान जो है वो परेशान होकर पूछता है ये कौन सा जनाजा है, सिर्फ 4-5 आदमी इस चारपाई को उठाए हुए। वो कहते हैं ये मौलाना फ़ज़ल खैराबादी है। ये कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं रात से इस तारीख़ का छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ, मैं रात से ये पढ़ रहा था 1857 की जंग आज़ादी। जिन लोगों ने करबला के वाक़यात तो हमारे लोगों ने सुने और पढ़े भी हैं, करबला के बाद सबसे बड़ी तारीख़ इस्लाम की जो करबला हुई सकूत बगदाद के बाद, ये 1857 में जो जहाद था, उस वक्त के वो जो थे अंग्रेज़, उनके ख़िलाफ़ जो जहाद किया था,
उसमें मुसलमानों ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और फिर सकूत ढाका, ये सारी हमारी तारीख़ जो है, मुसलमानों को कभी मैदान जहाद में आज तक शिकस्त नहीं कोई दे सका। ये अपनों की अय्यारी और अपनों की गद्दारी, उनसे हमारी जो है वो मिल्लत की बुनियादें हिलती हैं, हमें उन्हीं से नुकसान पहुंचता है। मैं फिर कहता हूं कि काफ़िले वालों देख के चलना, राह कठिन है हो संभलना, ज़्यादा मंजिल पर बैठे हैं फिर वही राहजन भेस बदल के। हज़रत कफ़ायत अली काफ़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है वो नजराना अकीदत किसी ने कुछ इन अल्फाज में कहा था, जी चाहता है आज मैं अपने नाजरीन सामीन के साथ जो है उसको शेयर कर लूँ कि बेनामो निशां हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तू आज भी ज़िंदा है मेरे साहिब किरदार, तू इश्क मक्तल में अकेला ही खड़ा है, तू अपनी बुलंदी में हमाला से बड़ा है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने इस आज़ादी वतन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। नाज़रीन कराम, आज मौलाना सैयद कफ़ायत अली काफ़ी सादात थे ना, सैयद ज़ादा था, उसके सामने करबला भी था, उसके सामने इमाम अहमद बिन हम्बल के वो कोड़े भी थे, उसके सामने इमाम मालिक की वो जो दाढ़ी नुचवाई गई और उनको पा बजोला जो था मदीना की गलियों पर आया गया वो उनके सामने था। और शेख मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का वो जेल जो है ग्वालियर की, वो सारे नक्शे उनके सामने थे। और फिर ये लोग जो है इंशाअल्लाह ताला, वो समझता था, फ़रंगी ये समझता था कि इनको शहादत पे फ़ाइज़ करके इनको तख्ता दार पे लटका के शायद वो परवाने ख़त्म हो जाएंगे। मैं कहा करता हूँ बिगड़ता क्या है परवाने का जल कर खाक होने से, कि फिर परवाने ही की खाक से परवाना बनता है। मैं तारुफ़ करा दूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर मीर तनोली हैं, मारे इकबालियात, प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान, बड़ी गहरी नज़र है बर सगीर की तारीख़ पे, और आज पहली मरतबा मेरा मेहमान बन रहा है। बड़ा मुश्किल रास्ता इस नौजवान ने चुना है, लेकिन कभी कभी मायूसी के बादल आते थे। जब से मैंने, आज पहला ही मेरा तारुफ़ है आमने सामने, लेकिन इसको मैंने जब सोशल मीडिया पे देखा तो कुछ मुझे सहूलत, कुछ मुझे एक हौसला हुआ कि हम जिन राहों से गुज़रे थे, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। 50 बरस की हमने जो नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत का वो जो जिहाद किया था, उन राहों पे एक और नौजवान आ निकला है। आज मेरा मेहमान है, मेरी मुराद शहीद सियालवी से है। अल्लाह इसके जज्बों को सलामत रखे। इब्तदा कर रहा हूँ। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी कि शेर मियाँ दाद के बगैर कैसे हमारी शुक्रिया जी। शेर मियाँ दाद क्या सुनाएंगे? आज मेरी तो बहुत अजीब हालत है। सही बात है, इसके कैसे अपने जज्बात को रोक रहा हूं। आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदा रहे इसी तरह माशाल्लाह। और जी नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत का कलाम है जी। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जी बिस्मिल्लाह। कायनात उनसे जगमगाई है, जर्रे जर्रे ने शान पाई है, हर तरफ नूर जलवागर उनका, उस नूर से रोशनी खुदाई है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने आया है, सदका लेने आया है, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह
सुबह तैबा में हुई बटता सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा नूर बिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का जो गदा दे खोली जाता है तोड़ा नूर का जो गदा दे खोली जाता है तोड़ा नूर का नूर की सरकार है नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐन नूर तेरा तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का नूर है ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गजल हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का बटता है बाड़ा नूर का बटता है बाड़ा नूर का
वेलकम बैक। डॉक्टर ताहिर मीर तनोली कहते हैं कि हज़रत को ये कहा गया, पहले ऑफ़र दी गई थी और सारे उलमा को, कि आप मुआफ़ीनामा लिख दें, आप कहें ये मेरा नहीं है, जो फतवा है इस पर मेरे दस्तखत नहीं है। इसी तरह मौलाना फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को भी कहा गया कि आप कहें, मुफ्ती अज़ुर्दा साहब को भी यही कहा गया। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि उन्होंने ज़ुबान हाल से कहा कि 4 दीवारी ज़िंदा से डराने वालों, तुमने मैदान वफ़ा में हमें देखा ही नहीं। रब्बे काबा की कसम ज़िंदा जावेद है हम, मौत से डरना हमने कभी सीखा ही नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल जिस शख्सियत पे आज हम बात कर रहे हैं ये उस दौरे ज़वाल की ज़िंदगी की अलामत हैं जब यहाँ पे हमारी तहज़ीब का पूरा दौर ख़त्म हो रहा था और तहज़ीब मर रही ख़त्म हो रहा था, मर गई थी। यानी 1258 और 1858। 1258 में सुकूत बगदाद हुआ, हाँ, और 1858 में सुकूत दहली हुआ। और वो भी कर दो ना, और 1492 में हम स्पेन में जो मामला हुआ, सुकूत हुआ। तो अब ये जो दिन माहौल था, अभी आपने शेर पढ़ा तो मुझे मीर का शेर याद आ रहा था। मीर ने कमाल बात कही कि मौसम गुल आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। कि जब भी बहार आती है तो हर फूल पे, पौधे पे कोई फूल निकलता है ना, वो दरख्त जिस पे फांसी दी जाती है उस पे जो फूल होता है, फल होता है, वो शहीद के सर का फल होता है। वाह वाह वाह, ये मकाम था इन हस्तियों का। वाह वाह। तो भाई साहब, जो सैयद कफ़ाई तारीफ़ काफ़ी हैं, अपने ज़माने की एक अजीम शख्सियत थे, इल्म के लिहाज से भी और अमल के लिहाज से भी। यानी उलूम दीनिया, तिब, शायरी, हाँ, इस सब में वो गैर मामूली इम्तियाज़ी शनाख्त के और मकाम के हामिल थे। यानी उन्होंने, अगर आप उनके असातिज़ा को देखें, हाँ, तो मुफ्ती ज़हूरुल्लाह फ़रंगी महली से उन्होंने इल्म दीन हासिल किया। हाँ, और आप जानते हैं कि फ़रंगी महल का जो दबिस्तान है, ये वो अजीम दबिस्तान है जिसको हिंदुस्तान का कैम्ब्रिज कहा गया है। हाँ, यानी फ़रंगी महल के जो उलमा हैं, उनसे निकलने वाले जो लोग हैं, ये इल्मी खिदमत भी और जिहाद की अमली भी, यानी दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे जमा नज़र आती हैं। हाँ। अच्छा, शायरी में देखें, इमाम बख्श नासिक से उन्होंने इल्म लिया। अच्छा, उसके बाद अबू सईद मुजद्दिदी से उन्होंने हदीस पढ़ी। और अबू सईद मुजद्दिदी कौन है? हज़रत शाह गुलाम अली के पहले खलीफा, शाह गुलाम अली देलवी नक्शबंदी। और इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि सैयद अहमद ख़ान ने असार सनादीद में लिखा कि अबू सईद मुजद्दिदी वो शख्सियत थे, जब तक हम उनकी मजलिस में बैठते थे कोई वसवसा दिल में नहीं आता था। अल्लाह, यानी सरापा इश्क रसूल और हजूर की इताअत में गुंदे हुए। और शाह गुलाम अली देलवी के सीढ़ियों पे सर सैयद अपनी दाढ़ी से झाड़ू देता था, बिल्कुल, और पाँव नंगे जाता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बावजूद यानी ये सर सैयद का एक पहलू है जो बहुत कम हाईलाइट हुआ है, लोगों को पता ही नहीं। इसलिए मैंने असार सनादीद का जिक्र किया कि असार सनादीद गाई साहब वो किताब है, ये अगर ना होती तो उस तारीख़ का और उस दौर का बहुत सा हिस्सा महव हो जाता। तो वो बताते हैं कि ये क्या लोग थे। तो इनसे तरबियत पाई सैयद कफ़ायत अली काफ़ी ने। और उसके बाद जिहाद के मामले में आप देखें, जिस वक्त अंग्रेज़ ने यहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश की तो मुरादाबाद में अंग्रेज़ को निकाल दिया इन्होंने। हाँ। यानी मुरादाबाद में नवाब मुजद्दिदुद्दीन की जो हुकूमत कायम हुई, शिकस्त, भाग गए वहाँ से मेरठ भागना पड़ा उनको। और लेकिन किसी को सुअर की खाल में नहीं, फिर भी उन्होंने किसी फरंगी को नहीं लटकाया। ये फ़र्क है, किसी को हाथी के पाँव के नीचे नहीं दिया। सब ये तहज़ीबी फ़र्क है, ये तालीम का फ़र्क है। हाँ। ये उस बुनियादी नज़रिया हयात का फ़र्क है जो मुसलमानों में और उन लोगों के दरमियान मौजूद है। और वो हमें ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं आके, तो अपनी तारीख़ को पढ़े, साफ फ़र्क है, तारीख़ इस पर गवाह है। अच्छा, जब ये नवाब मुजद्दिदुद्दीन की हुकूमत यहाँ पे कायम हुई तो उसमें सदर शरिया मुकर्रर किया गया, चीफ जस्टिस। उस ज़माने में ये टाइटल होता था सैयद कफ़ायत अली काफ़ी को, और पूरा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, निज़ाम संभाला। अच्छा, जब जनरल बख्त खान सारा कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो जब वो वापस दिल्ली गए तो फिर जो आपने एक बात कही थी कि अपनों की गद्दारी से ये सारे मामलात उल्टे। भाई साहब, हमारे तारीख़ का अलमिया यही है कि कभी भी मिल्लत इस्लामिया को बाहर से शिकस्त का कोई इम्कान दरवाज़ा नहीं खुला ता वक्त कि ये ख़ुद कमज़ोर नहीं हो गए। यानी ये कुरान मजीद में यह आय मुबारक 2 मकामात पे है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि जब तक तब्दीली अंदर से खैर की ना हो बाहर खैर नहीं होती, जब तक अंदर शर ना हो बाहर शर नहीं होता। इन दोनों बातों को कुरान मजीद ने बयान किया है। तो हमारे यहाँ शर जो है अंदर से जन्म लेता रहा है। उसका नतीजा ये निकला कि हमारा जो कौमी वजूद है वो बीमारियों का शिकार हुआ, कमज़ोरी का शिकार हुआ,
और बाहर वालों को फिर उस पर यलगार करने का मौका मिला और कमज़ोरियाँ सारी होती चल गई। आप टीपू सुल्तान को देखें, नवाब सिराजुद्दौला को देखें और उससे पीछे चले जाएं, तो हमेशा यही बहरान रहा। डॉक्टर, मुझे तो लगता है मुर्दा ज़मीर लोग थे, बड़े फ़ख्र से लिख रहा है कि जब हम उनको मुसलमान उलमा को, मशाइख को सूली पे वो चढ़ाते थे ना दरख्त के साथ, उनको हाथी के साथ बांध देते थे जी। और दरख्त के साथ बांध के तो फिर उनकी टांगें बांधी होती थी साथ हाथी के, तो हाथी को तेज़ चलाते थे, तो कहता है फिर 8 इंग्लिश का बन जाता था उनकी वो जो वजूद होता था। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात है। ज़ाहिर है अब जब आप ज़मीर इंसान का ना रहे। अच्छा अब देखें अंग्रेज़ ने क्या किया, उसने यही इनाम ऐलान किया कि इन मुजाहिदीन को, इन उलमा को जो गिरफ़्तार करवाएगा उनकी पूरी जायदाद इसके वाले कर दी जाएगी। तो सारे उलमा इस तरह गिरफ्तार, ये सारी जागीरें इस तरह गिरफ्तार हुए। काश हमारे बस में होता तो साहब के नाम आज बताते, ये सारे जो जागीरें जिनको उनसे मिली। जी शहीर आपकी तरफ आता हूँ, प्रोफेसर यूसुफ से बाद में जाऊँगा। नौजवान एक बात याद रखना, कुछ समझ कर ही बना हूँ मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ आफियत साहिल में है। हाँ जी, सोच समझ के कदम रखना इस मैदान में। हर रोज़ एक जो है वो पुलसरात जो है वो सामने होगा। ये यूसुफ इसलिए मुस्कुरा रहा है, इसको सारी तारीख पता है। जी सर, सबसे पहले तो हम अगर इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और फ़ज़ल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियात थीं, सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया 1857 में। ठीक। एंड देन उनके सामने उनके इल्म में था कि उलमा को तोपों से बांध के पड़खच्चे उड़ा दिए जाते थे। दे स्टूड अप, उन पीछे नहीं हटे। हुआ क्या कि 25 अप्रैल 1858 को मुखबरी हुई काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और अलामा साहब को गिरफ्तार किया गया 4 मई 1858 को। फ़ौरन सज़ाए मौत सुनाई गई, लेकिन सबसे पहले एक मौका दिया गया कि आप बुज़ुर्ग हैं, फतवा वापस ले लीजिए, हम छोड़ देंगे। आपने कहा नहीं। फिर जिस्म पे इस्त्रियाँ फेरी गईं, और ये दौरे हाजिर की इस्त्रियाँ नहीं थी अंकल, ये सर उस दौर में ये जो कोयले वाली भारी इस्त्री होती थी वो फेरी गई, और उसके बाद वो मिर्चों का छिड़काव किया गया और दोबारा इस्त्रियां फेरी गई। वो जो चमड़ी उतरी उसके ऊपर मिर्चों का छिड़काव, और फिर इस्त्रियां फेरी गई। और जब जो नाज शरीफ आपने जिसका शुरू में तज़किरा किया, जब फांसी के लिए लेके जाना था तो आप पहले से तैयार थे। वाह, ऐसी कैफियत के बाद, और जाते वक्त लब पे वो नाते मुबारका, तो कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आप ये देखें कि क्या मंजर होगा। और फांसी सरेआम दी गई थी, लोगों के सामने दी गई थी, मजमे में दी गई थी। और मैं समझता हूँ एक ये तपते सहरा में बारिश का पहला कतरा था जिसने उसके 90 साल के बाद जाके हमें एक आज़ाद रियासत दी थी। आप ये देखें, ये पाकिस्तान हज़रत काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से लेके ये सफ़र का आगाज़ हुआ और गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह तक हुआ। उनकी शहादतों के सदक़े आज हमें ये, और ये शहादत जारी है, ये शहादत का सफ़र जारी है, बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है। और आप इस एस्पेक्ट से जब देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या लोग थे। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बुजुर्ग फरमाते हैं कि ज़ियारत नसीब होती है काफ़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को आपकी फांसी से पहले। तो काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वजदानी कैफियत में कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो कुछ अरसा रूपोश रहा था, मुझे पता होता कि मुझे ज़ियारत नसीब होनी थी इन इस्त्रियाँ लगवाने के बाद, तो मैं कब का लगवा चुका होता। वाह वाह, मैं पहले आ जाता, मैं पहले मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। आप ये कैफियत देखें, काश कि आज हमारे तालीमी निसाब में ये चीज़ें होती। सर उस दौर में आप ये देखें कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार किस तरह किया हम मुसलमानों पे। एक कैरेक्टरलेस आदमी को इंट्रोड्यूस करवा के लिटरेचर शाया किया गया, और उस लिटरेचर में बारहा ये कहा गया कि जिहाद में नफ्स बहुत अच्छा जिहाद है, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना दौरे हाजिर में जायज़ नहीं है। यही चीज़ें आज हम पे मुसल्लत की जाती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नाम तो बेटा नहीं ले सकते हम, लेकिन छोड़ दो ए दोस्तों जहाद का ख्याल, दीन में हराम है जहाद और किताल। नाउज़ुबिल्लाह, इतनी पाक महफिल में नाम लेना मुनासिब भी नहीं ऐसे कैरेक्टरलेस आदमी का। लेकिन आप ये देखें कि आज इट्स द हाई टाइम कि हम इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे, हम कैसे अपने बच्चों को दोबारा तालीमी निसाब में काफ़ी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे। हम कैसे उस तालीमी निसाब में, मैं तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक मेरा पैगाम जाता है, आप नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएं।
कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सदर मुमलिकत, अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ करता था कि गुस्ताख को वासिल जहन्नुम करने के बाद मदीना की गलियों में रोता हुआ फिरता था कि मेरे आका आपने मुझे चुना, मुझ नाचीज को चुना इस काम के लिए। अयूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब सुना एक जनरल सलेबी जर्नैल की जानिब से कि उसने कहा कि मुसलमानों का शाम से काफिला गुजर रहा था, उसे तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करके कहा, कहाँ है तुम्हारे नबी मोहम्मद, माज़अल्लाह बुलाओ उन्हें तुम्हारी मदद के लिए आए। जब अयूबी रहमतुल्लाह अलैह तक खबर पहुंची तो गैज़ और गज़ब से खड़े हो गए, 2 साल सुकून की नींद नहीं सोए और कहने लगे, अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दे जब तक रिचर्ड को मैं अपने हाथ से तहतीक न करूं। अच्छा जी, यूसुफ आपकी तरफ आ जाता हूँ। बड़ी दुख की तारीख है जी, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये स्पेन की तारीख हो, सकूत बगदाद हो, सकूत ढाका मैंने आपने अपनी आंखों से देखा, और जिन हालात से हम गुज़र के आए, बस यहाँ बातें बेशुमार सखुन हाय गुफ्तनी क्या है, खौफे फसादे खल्क से तशना रह, अफसोस बेशुमार सुखुन हाय गुफ्तनी खौफे फसादे खल्क से तशना रह गए। मगर ये तशनगी जो है ये नई नहीं है, ये फेजेस आते रहते हैं। और सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी जो हैं, इनकी शख्सियत में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें 4 चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं जी। इरशाद। एक तो ये कि वो उलूम शरिया के माहिर थे और सदर शरिया के चीफ जस्टिस लगे। जब मुरादाबाद से अंग्रेज़ फ़रार हो गया तो हुकूमत बनी नवाब मजदुद्दीन की, उनकी हुकूमत में ये सदर शरिया का। दूसरा ये शायर थे, हाँ। तीसरा ये मुजाहिद थे। अच्छा, शायर का मैं आपकी बात की तायीद में करूँ, शुमाइल तिरमिज़ी का भी इन्होंने मंजूम तर्जुमा किया, चहल हदीस का भी मंजूम तर्जुमा किया। बिल्कुल। और इनकी खूबी ये है, अगर इन्हें हस्सानुल हिंद कहा जाए तो बेजाना होगा। बेशक। इन्होंने नासिख और अपने दूसरे उस्ताद, दादा उस्ताद नासिख थे, उस्ताद इनके ज़की मुरादाबादी थे, इन दोनों ने नात और हम्द के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। वाह। शेरी कुव्वत रख के शेरों को यानी शोहरत का सबब नहीं बनाया। इन्होंने भी ता हयात हम्द और नात कही, और उसमें क्या पैगाम देते हैं आप देखिए कि जैसे अभी आपने पढ़ा था, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो। ये पोशाक पे नाजाना हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजाना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अब ये देखिए कि हमने जो पोशाक पहन रखी है, क्या हम अल्लाह रसूल को याद रखते हैं? और इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बड़ी इश्क रसूल की मिसाल क्या होगी? और ये एक नहीं है, 1400 साल की तारीख़ हमारी भरी पड़ी है। और जो 1857 का मामला है वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत है कि सारे मुजाहिद थे और उन्हें जिहाद का अपने तौर उन्होंने काम किया। और इस 1857 की तहरीक आज़ादी में एक और पहलू जो बहुत ज़्यादा नुमायाँ है वो ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर हुई, हमारे तमाम हुक्मरान जो थे इनके करीब तरीन मुसाहिब जो थे वो उलमा और औलिया हुआ करते थे। तो उम्मत की ज़िम्मेदारी इन औलिया ने, इन उलमा ने उठाई। और उसमें आप देखिए कि आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के जो दादा जान हैं रज़ा अली ख़ान बरेलवी, वो जिहाद कमेटी के सरपरस्त थे। वाह। उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये सारा कुछ हो रहा था। वाह। और ये सारे अस्करी उलूम में भी माहिर थे और दीनी उलूम में भी माहिर थे। और यानी हज़रत आला हज़रत का जो कलाम है, हज़रत अल्लामा का बड़ा प्यारा जुमला है कि आला हज़रत जो हैं, अल्लाह ताला इन्हें तवील ज़िंदगी देते
ये हिंद के अबू हनीफा हैं। हाँ, ये मकाम है उनका। वाह वाह वाह। और वो खाली यानी हलवे मांडे नहीं चलाते थे, वो फ़कत गुफ्तगू से काम नहीं करते थे। फजले हक खैर आबादी का जो दबिस्तान था उसी को आगे लेके चले हैं। अच्छा, एक बात बहुत दिलचस्प, मैं ये डॉक्टर तनोली की नज़र कर रहा हूँ खास। अच्छा, सही। मौलाना फजले खैरबादी के साहबजादे अब्दुल खैरबादी, जी हाँ, बहुत बड़ी किताबें लिखी है। जी। शिबली नोमानी इनके शागिर्द हैं। जी, कोई शक नहीं। और फिर अब्दुल ओए होए होए, आज की नौजवान नस्ल को ये पता ही नहीं। और अब्दुल हक खैरबादी जो हैं, इन्होंने वसीयत की थी कि जब अंग्रेज़ का इनखला होगा तो मेरी कब्र पर आके मुझे इत्तला दी जाए। और उनकी औलाद ने उनको बाकायदा ग्रोह की शक्ल में हाजिर होकर इत्तला दी। अब देखना ये है कि सैयद काफ़ी जो हैं, इनकी शख्सियत का दूसरा पहलू जो इश्क़ रसूल का है, आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ठीक, जैसे अभी अयूबी, नूरुद्दीन जंगी और दीगर लोगों का जिक्र होता है। जैसे तो यहाँ आप देखिए कि अंग्रेज़ ने 1857 के बाद 2 पॉलिसीज़ बनाई, और जिसका यानी एक तो थी असबाब बगावत हिंद जो अपना सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने लिखी, जिसमें 5 असबाब बनाए। 4 असबाब का सबब यानी रीज़न जो था वो अंग्रेज़ पे डाला कि तुम्हारी पॉलिसी का ही। मगर शुरू में वो नाराज़ हुए, मगर उन्होंने उसको रहनुमा गाइडिंग रूल्स, अपनी कॉपी के पॉलिसी का रहनुमा असूल बना लिया। अब उसमें उन्होंने 2 पॉलिसीज़ की कि जब तक जिहाद, ये हमने गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, हमने हुक्मरान ख़त्म कर दिए जो कमज़ोर हो गए थे, मगर ये अवामी तहरीक चलाने में जो उलमा का किरदार है और या अल्लाह का किरदार है, इनके रूह बदन से मोहम्मद कैसे निकाला जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से उन्होंने निकाल। 2 चीज़ें निकाली। एक तरफ जैसे मेरे भाई शहीर साहब ने जिक्र किया कि उन्होंने निसाब तालीम बदल दिया, और सियासी तौर पर जो जमात को जन्म दिया वो ऑल इंडिया कांग्रेस थी। ये सर सैयद अहमद ख़ान की तजवीज़ पर बनी थी, मगर सर सैयद अहमद ख़ान बहुत जल्द परे हट गए, क्योंकि जो अल्लाह आज़म भी पहले कांग्रेस में थे। जब अयारी मक्कारी देखी तो फिर जब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इत्तकू फरासतल मोमिन, फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। तो सर सैयद अहमद ख़ान बहुत जल्द हट गए। अब दूसरा जो था कि किसी तरह दीन पे नकब लगाई जाए। हाँ, दीन पे नकब जो है उसमें बुनियादी चीज़ है कि आप नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इश्क़ी को कमज़ोर कर दो, मरकज़ी शख्सियत को मुतासर कर दें, गैर मशरूत मोहब्बत नामहदूद वफादारी कम कर दें। जब आप नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीच में से निकाल देंगे तो फिर रह क्या जाता है? इर्तिदाद किसे कहते हैं? विली मेयर का जो खत है तारीखी, हाँ जी, क्या उसमें लिखा था आपके है ज़हन में? वो विली मेयर का खत, उसने कहा कि जनाब हमने वक्ती तौर पे तो कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मुस्तकिल यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए हमारे रास्ते में 3 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक है। मोहम्मद का कुरान, मोहम्मद की तलवार यानी जिहाद, और मोहम्मद से उनके फॉलोअर जो हैं उनकी निस्बत इश्की, ये अपनी जान कुर्बान कर देते हैं उसके नाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीनों चीज़ें कोशिश के बावजूद ख़त्म नहीं कर सके। गाजी इल्मुद्दीन कोशिश तो जारी है वैसे, गाजी अब्दुल कय्यूम मौजूद हैं, गाजी रशीद मौजूद हैं, आमिर चीमा मौजूद हैं, और कई मुमताज़ शख्सियात हैं जिन्होंने ये काम किया और आज भी कर रहे हैं। दूसरी ये कि निसाब तालीम हमें अल्लाह ताला शहीद सदर ज़ियाउल हक को करवट करवट जन्नत दे, जिन्होंने निसाब तालीम बदल के हमें हमारी रवायत से मुंसलिक कर दिया था, मगर बदकिस्मती से 30 साला जमहूरी दौर ने हमें फिर दूर कर दिया। जो माजी से कटते हैं वो तारीख़ से ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल इंडिया के दलित्स हैं, इंडिया के अछूत हैं। ये हिंदुस्तान के यानी जद्दी पुश्ती हुक्मरान थे। जब आर्याई ये ब्राह्मण आए हैं, इन्होंने अपना रोब पैदा करने के लिए जो हरकत की वो ये थी कि इनको मारा, अमीरों को दोस्त बनाया। जैसे हम आजकल यानी एलाइड फोर्सेस के हलीफ हैं हमारे उमरा, अशराफिया, अवाम नहीं हैं। इसी तरह जब उन्हें मौका मिला तो अवाम को जब मारा तो फिर अशराफिया को भी ख़त्म कर दिया, और फिर सबसे पहले उनकी ज़ुबान उनसे छीनी, फिर उनसे उनकी तारीख़ छीनी, फिर उनसे उनकी तहजीब छीनी। हमारा ये सिलसिला चल रहा है, मगर हज़रत अल्लामा भी इसी दौर में हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, लाल आए ई चमन आलूदाए रंगस्त हुनूज सिर्फ रजदस्त मय अंदाज के जंगस्त हुनूज। हमारी ये कशमकश आज भी जारी है, और इस कशमकश में हमें ताज़ा खून चाहिए, और पाकिस्तान एक तवाना रिवायत का अमीन है, ये उम्मत की अमानत है। इसे हमारी अशराफिया
उम्मत की अमानत के तौर पर देखे। जी नाते रसूल मकबूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। बिस्मिल्लाह। जिधर भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ। मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ। उनका दुश्वार करीमी है, माइल बकरम ही रहते हैं। उनका दुश्वार करीमी है, माइल बकरम ही रहते हैं। जब याद किया है सल्ले अला, वो ही गए तड़पाया नहीं। मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। हाँ जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, मैं उनका मंगता हूँ। मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ। मैं हूँ गुलाम मुस्तफा, मेरी अज़मतें ना पूछो। मुझे देख कर जहन्नुम को भी आएगा पसीना। उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता। नाज जिस बात पे है बस वो बात यही है। मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ, मैं उनका मंगता हूँ, उनका मंगता। जब फरिश्ते कब्र में आएंगे लेने को हिसाब, जब फरिश्ते कब्र में आएंगे लेने को हिसाब, सब सवाल
मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते। और अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी मुझको मोहताज किसी का नहीं होने। बात करता हूँ तो सांसों से महक आती है, मेरे लहजे को वो मेला, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। वेलकम बैक नाज़रीन किराम। शहीर दास्ताने लिख के रख लो चंद उन्वानों के साथ, दास्ताने लिख के रख लो चंद उन्वानों के साथ, फिर ये बातें ख़त्म हो जाएंगी दीवानों के साथ। आगे बात करो सर। लॉर्ड मैकाले का जो तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ, उसका यह दावा था कि हमारा जो इस खित्ते का बरसगीर का मुसलमान है जिस पे हम इम्पोज कर रहे हैं, तालीमी निज़ाम मुसल्लत कर रहे हैं, इसकी रगों में जो दौड़ने वाला खून है वो तो चलो इनके आबाओ अजदाद का है, ठीक, लेकिन जो लय इनकी हिजाजी थी अब नहीं रहेगी। वो नगमा हिंदी तो है, लय तो हिजाजी है मेरी ना, अब नहीं। अब इनकी जो सोच है वो फरंगियों वाली हो जाएगी। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो, अगवानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्लाह को इनके कोह दमन से निकाल दो। और वो हो गया, वो हो गया। ये 100 साल पहले की प्रेडिक्शन, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, वो अगवानियों की गैरत दी, वो जो फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात। सर आगे हमारा आज जो मरकज़ व महवर बन गया, अनफॉर्चुनेटली इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार कहा, झंझोड़ा इस मिल्लत को कि अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मग़रिब से ना कर, खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। बार बार झंझोड़ के कहा कि निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली फलक ने उनको अता की है ख्वाजगी के जन्हे, खबर नहीं रविश बंदा परवरी क्या है। और अब दौरे हाजिर में हम कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हमें ये करना होगा, कहते हैं बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नो उम्मीदी। और फिर आके कहते हैं कि कैसी कैसी लीडरशिप होनी चाहिए, सारी चीज़ों का काउंटर किया। अनफॉर्चुनेटली हमें वो पढ़ाया नहीं गया इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। हमें एक पहाड़ और गुलेरी, एक मकड़ा और मक्खी और लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी के अलावा पढ़ाया गया नहीं बताया गया। तूने पूछी है वो भी गायब, सब वो भी गायब कर दी जी। देखें तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। हद कर दी
कहते हैं फितना फितना मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। जी और आप यूसुफ आप पे आ जाता हूँ। हज़रत कफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जैसे हज़रत काफ़ी का जुमल शेर है, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर के ऊपर दरूद, हाँ, आग से महफूज उसका तन बदन वाह रह जाएगा। बिल्कुल ये एक हकीकत है जो उन्होंने बयान की। जैसे कि उनको कैद में जो अजियत दी गई, वो भारी गर्म स्त्रियाँ रखना, फिर नमक पाशी गंदा करना, पानी, फिर उसके बाद फिर इस्त्री करना, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आपको पता है ये एक स्पेशल दाल थी जो उनको खिलाई जाती थी। उस दाल का ये था कि जिस वक्त वो खाते थे उसी तरह बदन से निकल जाती और उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं थी। पानी जो दिया जाता था वो इतना गलीज़ पानी होता था जिसको जानवर भी पिए तो मर जाए। इसीलिए तो ये शेर कहे उन्होंने। फिर दूसरी बात देखिए कि मौलाना उमर बदायूनी, इनके नाना जान ठेकेदार करामत थे, जहाँ इनकी यानी शहादत के बाद तदफीन जो थी जेल के सामने की गई। कुछ अरसे बाद वहाँ से सड़क गुजारना थी। हाँ, अब इस बात के रावी जो हैं मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी के साहबजादे मौलाना ज़फ़रुद्दीन बदायून मुरादाबादी, वो कहते हैं सड़क गुजारना थी, यहाँ निशान कोई नुमाया नहीं था और इस दौरान ये कब्र थोड़ी बरहाना हो गई, तो कफन भी ताज़ा था, सूरत भी ताज़ा थी, जहाँ वो कुदाल लगी वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया। ये वो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का समर है। वाह वाह। और आप ज़िंदगी में शहीद इस दारे फ़ानी में हमेशा ज़िंदा रहते हैं, ज़मीं पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। क्योंकि शहादत उसको मिलती है जो सब कुछ छोड़ के अल्लाह रसूल का हो रहता है, फिर अल्लाह रसूल उसके हो रहते हैं। आप आम ज़िंदगी में दुरूद शरीफ का विर्द करें, आपको ना खौफ आएगा, आपकी ज़िंदगी में नरमी आएगी, मोहब्बत आएगी, फराखी आएगी और आपको बलाओं आपसे दूर भागेंगी। अब जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जहाँ हुकूमतें कमज़ोर हुई तो उलमा ने यह हक़ अदा किया। मिल्लत कभी महरूम नहीं रही, आज भी महरूम नहीं है, इंशाअल्लाह पांसा पलटेगा, दूर नहीं है वो दिन। और पाकिस्तान बना था तो इन्हीं की नस्लों ने, इन्हीं की औलाद ने 100% वोट पाकिस्तान को दिया था कि आज़ादी अनमोल है। हम शुरू हो जाए, हम इसका मोल, पीर परचूंडी, पीर जकोड़ी, हम नाम लेते अब्दुल गफूर हज़ारवी, हम अब्दुल अहमद बदायूनी, नाम लेते चले जाएं। बदकिस्मती से आज हम इसका मोल मांग रहे हैं मगरिब से, जो अपने जिनकी तारीख़ है दुश्मनी की। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि फ़ातिहीन तो अंग्रेज़ भी थे, फ्रांसीसी भी रहे, जर्मनी भी कुछ ना कुछ करते रहे और इसके अलावा भी कई नस्लें हैं। हलाकू ख़ान भी था, उसके बाद चंगेज़ था, उसके बाद सिकंदर आज़म था। मगर एक फ़र्क बहुत है, वो फ़र्क ये है कि मुसलमान फ़ातेह जहाँ गए हैं उन्होंने अवाम पर जुल्म नहीं किया। हाँ, वो जहाँ गए हैं उन्होंने ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐसा ही उन्होंने रेजिस्टिंग फोर्सेस पर भी ये जुल्म नहीं किए जो हम आज हिदायतुल्लाह काफ़ी 22,000 उलमा, 22,000 तो वो हैं जो तादाद में हैं, 22,000 तो वो हैं जो तादाद में आ गए हैं, हाँ, रकम किए गए हैं। नहीं, ये तो वो थे जो डिस्टिंग्विश पीपल थे जी, ये वो थे। और जो आम मुसलमान है वो तो हिसाब ही कोई नहीं। और नौजवान जहाँ नज़र आता था उसको तो उठा के वैसे ख़त्म कर देते उसी वक्त, उसके टुकड़े करते थे। यानी मुझे यहाँ याद आ रहा है हज़रत आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के दादा जान, जब ये लोग अपने घर छोड़ के गाँवों में रुपोश हुए तो वो अपनी जगह कायम रहे और बाजमात नमाज़ पढ़ा करते थे। अच्छा। अंग्रेज़ों का उधर से गुज़र हुआ मस्जिद से तो उन्होंने कहा यार अंदर कोई बैठे होना, उन्होंने ज़िबातें कराइए। अच्छा। ये बैठे हैं और उन्हें नज़र नहीं आए। अल्लाह, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। आप अल्लाह रसूल से मोहब्बत करें लामहदूद और गैर मशरूत, फिर देखें क्या होता है। वाह, हसन बसरी अंदर हैं, हबीब अजमी कहते हैं अंदर ही गए जाओ। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को कतार अंदर कतार, दूसरे कतार अंदर कतार। अब जो दूसरी बात है, यहाँ पर मुसलमान फाते आए, महमूद गजनवी ने अवाम पर कोई जुल्म नहीं किया,
उन्हीं यानी मफतू हुक्मरानों की औलाद ही को हुक्मरान बना दिया। हाँ, वजीर मुशीर सब बना दिए, कोई और फिर देखिए कि ये नूर अपना अहमद शाह अब्दाली नहीं, गौरी, हाँ गौरी देखें आप, शहाबुद्दीन गौरी, पृथ्वीराज जिसको शिकस्त दी है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की फरमाइश पर, उनकी दरख्वास्त पर या उनकी यानी रिक्वेस्ट पर उसी की औलाद को हाकिम बना गए। मगर अल्लाह का करिश्मा ये है कि जयपाल की औलाद भी मुसलमान हुई, पृथ्वीराज की औलाद भी मुसलमान हुई, क्योंकि वो तसव्वुर है जो ताइफ का था कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए हैं और वहाँ पर इतनी अजियत पहुँचाई गई कि खून जो था वो नालैन तक पहुँच गया और फरमाया गया। उस अंग्रेज़ का जो मैं कई दफ़ा रेफर विलियम मोए, नहीं वो जिसने वो क्या विजिट टू इंडिया, वो क्या लिखा है, वो है उसका पैसेज टू इंडिया जो है, जिसकी कहाँ है, क्या है उसका नाम हमेशा ही भूल जाता है, अफसाना निगार है बहुत, हमेशा उसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम याद आ जाता है, उसका नाम आता है। वो उसने लिखा कि मुसलमान जो हैं अपनी मसाजिद की तरह आली ज़र्फ हैं, इनकी मस्जिदें खुली खुली हैं, और हिंदू के माबद खाने जो है वो बिल्कुल तंग और तारीक होते हैं, इसलिए उनके दिल भी उसी के मुताबिक। अब इसी तरह देखिए ब्राह्मण आया है, उसने पुराने हुक्मरानों का क्या हाल किया कि 4 से 5,000 साल की तारीख़ है दलित की, जो इंसानी शऊर से महरूम कर दिए गए। मुसलमानों ने कहीं ऐसा नहीं किया। मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम आए हैं तो स्वामी धर्म तीरथ जी महाराज लिखते हैं कि ए काश मुसलमान हमें ब्राह्मण से उस वक्त निजात दिला देते, मगर मुसलमानों ने हमारे दीन, हमारी तहजीब, हमारी तारीख, हमारी ज़ुबान, उसको इज्जत दी और उस खाते में हम फिर दोबारा ब्राह्मण के गुलाम हो गए। इसी बात जो यूसुफ कर रहा है इस पर बहुत दिलचस्प है। जब मुसलमानों ने, तुर्कों ने जब फतह पाई ना इस पे, स्पेन से लड़ाई हुई, फ्रांस से जब लड़ाई हुई, तो फ्रांस के लोग उन्होंने ना कोई 10,000 कैदी बना लिए थे। वो 10,000 जब कैदी बना लिए तो कुछ अर्सा वो रहे इनकी कैद में। जब उनको छोड़ा, कहा तुम जाओ, तो उनमें से अक्सर ने कहा हम तो इधर ही रहेंगे। जो वापस गए वो मुसलमान बन के चले गए। तो सहाफ़ियों ने उस जर्नैल से उस वक्त पूछा कि भाई ये क्या हुआ, देखे कितना उसने सलूक किया। उसने कहा उसने सलूक किया, they fed them well but they robbed them of their religion। वेलकम बैक नाज़रीन किराम जी। शहीद उन्हीं के दम से बाज़ार अक्ल रोशन है, उन्हीं के दम से बाज़ार अक्ल रोशन है जो गाहे गाहे जुनू इख्तियार करते हैं। ये एक जुनू है इश्क के, बंदा झूलता हुआ जाता है तख्ता दार की तरफ। वरना जी बड़े बड़े देखे हैं, चूँकि मैं लॉ से मुतल्लिक रहा हूँ ना, तो बड़े बड़े बहादुर जो बाज़ार होते हैं जब उनको फांसी के तख्ते की तरफ ले जाते हैं तो वो उनको तख्ते पे लिटा के लेके जाते हैं। उस पर क्या होता है ये जिस पे मरीज़ को लेके जाते हैं, स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं, लेकिन झूमते हुए अशाकान मुस्तफ़ा जाते हैं जी। असल में ये एक पौधा था जिसकी बुनियाद 1857 में अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। ठीक, तनावर दरख्त बना इन द फॉर्म ऑफ हज़रत अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, एंड देन ये तसलसल चलता रहा ये हुर्रियत का। आप देखें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 2 साल थी जब आपकी शहादत हुई अल्लामा काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की, और आला हज़रत ख़ुद को उनका नायब कहा करते थे और कहते थे मैं बड़े सग़ीर में 2 शख्सियत को शायर मानता हूँ। अच्छा, अपने अलावा एक अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को और दूसरे मौलाना हसन रज़ा खान अपने भाई को, उनको मैं मानता हूँ, क्योंकि अदब का और शरीयत का लिहाज इनकी शायरी में था, हर एतबार से बेहतरीन और परफेक्ट हुआ करती थी। देन आप ये देखिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उनसे इंस्पायर होके अपने मुरीदीन में, खुलफा में, अपने स्टूडेंट्स में
शागिर्दों में बहुत ज़्यादा जिहाद की तड़प को उजागर करते थे। आपके एक बड़े मशहूर स्टूडेंट गुजरे अल्लामा हिदायत रसूल साहब, आपने जब स्ट्राइक का ऐलान किया अपने दौर में, जब वो उरूज पे थे, तो उस वक़्त नॉट ओनली मुस्लिम्स बल्कि उस दौर के हिंदुओं ने भी इतना उसे फॉलो किया उस स्ट्राइक को कि अंग्रेज़ों के बच्चों को जो दूध दिया करते थे मुसलमान बेचा करते थे और हिंदू जो बेचा करते थे उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। सब्जियां खरीदने आते थे फरंगी फौज के सिपाही या कोई उनके ऑफिसर्स, तो एक बुढ़िया के पास आए, शी वॉज हिंदू, उससे कहा कि जी ये मुझे आलू दीजिए। उसने कहा नहीं, हमारे मौलाना ने मना कर दिया। कहते कैसे, मैं तुम्हें 10 गुना ज़्यादा पैसे दूंगा। कहते हैं साहब 1 लाख रुपए का एक आलू भी लो ना, तो जब तक मौलाना इजाज़त ना दे मैं नहीं करूंगी। ये मोटिवेशन थी। फिर वो मोटिवेशन आती गई। आप ये देखें, हिदायत रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब जेल में भेजा गया, आप गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे, और उन्हें जब जेल में भेजा गया, जिस तरह काले पानी में भेजा गया था हज़रत खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को, इन्हें जेल में भेजा गया, तो इन्होंने अपने ही जद अमजद पे एक नज़म लिख दी, मनकबत। अच्छा। और उसका खुलासा ये था कि आप मेरी खबर लीजिए मैं किस हाल में हूँ। और हुआ क्या कि ख्वाब में गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत नसीब होती है। हाँ। उनकी पुश्त पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कल परवाना मिल जाएगा, तुम्हें रिहा हो जाओगे। बिल्कुल। हुआ क्या, रिहा होके आते हैं आला हजरत की महफिल में। आला हजरत टीचर हैं, आप ये देखें, आला हजरत ही स्टूड अप, एहतरामन खड़े हो गए। सारी महफिल हैरान कि ये उस्ताद शागिर्द के लिए खड़ा हो, सारे खड़े हो गए। उन्होंने कहा जरा कुर्ता उठाओगे? कहते क्यों? कहते मैंने वहां पे जाके बोसा देना है जहां गौसे आजम ने हाथ रखा था। कहते आपको कैसे पता? कहते हैं कल जब तुम वहां जेल में वो ख्वाब देख रहे थे, मैं यहाँ अपने हुजरे में गौसे आजम की ज़ियारत कर रहा था कि वो मेरे मुरीद को आके दस्ते मुबारक रख रहे हैं। जी यूसुफ, ये कुर्बानियाँ जो हैं ये कौन सा हमारे लिए मुस्तकबिल लाएंगी? ये हमारा माजी था ना? जी माजी था। हाल हमारा जो है वो जाने ना जाने गुली ना जाने सारा जाले है। मुस्तकबिल की बात करते ये है कि कुरान में जो वाज़े तौर पर कहा गया है, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में जान देते हैं वो अल्लाह पर एहसान है। अल्लाह उसका एहसान, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इसकी शक्ल आप देखिए कि आपको पाकिस्तान मिला, ठीक, और फिर पाकिस्तान के बाद वो अफराद मिले जिनका भी जिक्र हो रहा है। ठीक, वाह वाह वाह। अब ये देखिए कि जब पाकिस्तान बना तो सभी हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान को वोट नहीं दिया, जो अब भी वहाँ हैं, जो अब भी हैं, इनके अजदाद ने भी वोट दिए। उनकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करना है। अच्छा। अगर ये नहीं अदा करेंगे अल्लाह बेहतर वारिस लाके कर लेगा। ठीक, क्योंकि अल्लाह की पॉलिसी जो है वो प्रिवेल करती है। यहूदी की या किसी और की पॉलिसी, अमरीकी हो या बरतानवी हो, उनकी पॉलिसी ख़त्म होनी है। ठीक, और हम उसी मरहले की तरफ जा रहे हैं। और ये हज़रत किफ़ायत अली काफ़ी जो हैं, ये जहाँ आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहाँ ये नात गो के सुल्तान हैं, मैं तो हसानुल हिंद कहता हूँ। ऐसा ही कहा है अल्लाह सुल्तान है। जी बिल्कुल, नात गो के ये साहिब दिल बुज़ुर्ग थे। ये इनके लिए दीद जो थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत एक मामूल था। वाह वाह वाह। इनके लिए वजूद जो था, क्योंकि इन्होंने अपनी आल माल और माल फ्यूचर करियर जिसे कहते हैं सब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान निसार कर दिया। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हमेशा पास रखता है। और जैसे अभी जनाजे का जिक्र हुआ, फिर अल्लाह ख़ास एहतमाम करता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो पिछला भी वाक़या जिसका जिक्र हुआ है वो डिवाइन पॉलिसी का टर्निंग पॉइंट है। ठीक, अब उससे सफ़ में जो नहीं रहे वो सब नाबूद होंगे, बारी बारी और जल्दी होंगे। क्योंकि जितनी तेज़ी हालात में आ गई है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि भाई अहबाब के साथ रहे हो तो कुछ बताओ भी। हाँ। तो अब तेज़ी है, इस तेज़ी में ये सब पिस जाएंगे, रह जाएगा फ़कत वही जिसका भी हज़रत काफ़ी ने जिक्र किया था, बस रसूल अल्लाह का आखिरी शेर जो आपने पढ़ा था। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबीं खाके हरम से आशना हो जाएगी। और फिर ये दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबीं खाके हरम से आशना हो जाएगी। अब ये देखिए आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी।
हमारी आज़ादी जो होती है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमने पाकिस्तान बनाया, हमारा फ़िक्र व अमल आज़ाद नहीं हुआ, और जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी उनकी उम्र महदूद रही। ये बड़ी होप्स की बातें करता है अपना हमेशा यूसुफ इरफान, लेकिन वो जो बातें ये करता है अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही उनकी। दिल तो हमारा भी वही चाहता है कि जल्दी होगी। मैं तो कहता हूँ आज शाम से पहले हो जाए। आज लैलतुल कदर है, आप यानी ताक रात है, वो पाकिस्तान की तकदीर है, इंशाअल्लाह होके रहेगी, और अब कोई और सिस्टम नहीं आएगा, वही सिस्टम आएगा। जी भाई साहब, एक्चुअली जो बातें इरशाद फरमाने, कैलेंडर भी इन्हीं के पास है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है और कब होनी है। कैलेंडर भी इनके पास है, कैलेंडर भी इनके पास है। ऐसा ही है। और कहते हैं ना, कैलेंडर हरचे गोयत दीदा गोयत, कैलेंडर बात करता है देख के। तो ज़ाहिर है जहाँ से ये बात कर रहे हैं इनके पास ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशन और सोर्स है। तो भाई साहब, ये अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये तो तस्करा हम आज कर रहे हैं, ये वो तस्करा हुर्रियत है जो हमारा हाफ़ज़ा है, जो हमारा माजी है, जिससे हमारे मुस्तकबिल ने जन्म लेना है, ठीक, जिसमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। ये वो किरदार है जिसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। यानी गाय साहब, अच्छे हालात में तो सब लोग ही जिद्दोजहद कर रहे होते हैं, अच्छे नताइज जब यकीनी हों, हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। सबसे मुश्किल उस वक्त कुर्बानी देनी है जब आपको पता हो कि आगे नताइज भी आपके फेवर में नहीं आ रहे। ठीक, जब ये माहौल सारा बन गया तो मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी दिल्ली गए जायज़ा लेने के लिए कि ज़रा देखें तो उसकी क्या सूरत हाल है। उन्होंने वहाँ ये कमेंट किया कि इस वक्त जो हालत हो चुकी है हमारी नाअहलियों की, हमें इस जिहाद से कुछ भी नहीं मिलना सिवाय तबाही के। अच्छा, वो साफ ज़ाहिर उनके सामने था कि आगे वो तरह की कामयाबियाँ यकीनी नहीं थी। ठीक, फिर भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और कुर्बानियाँ दी। तो गाय साहब, अर्ज़ी करने का मकसद यह है कि जिससे यजीद के सामने इमाम पाक अगर मुज़ाहमत न करते तो क्या अंजाम होता। ज़रा इस दीन का जो तशख़्ख़ुस था वो ख़त्म हो जाता, मिट जाता। बरसगीर के अंदर इतनी गालिब तहज़ीब आके आप पे यलगार कर रही थी जिसका इल्मी लिहाज से, साइंसी लिहाज से, अस्करी लिहाज से आप मुकाबला नहीं कर सकते थे। मुकाबला किसने किया? जज्बा ईमानी और किरदार ने किया। वो जो जज्बा ईमानी और किरदार ने मुकाबला किया, वो ख़ुद तो उस फांसियों पर झूल गए, लेकिन जो वो शम्मा जला गए, उसने आगे चल कर के एक ऐसा मोजज़ा बनाया, उस मोजज़े को मुमकिन बनाया कि एक इस्लामी रियासत वजूद में आई। क्या सुनाने लगे हो? कहते हैं जो विलायती जो हैं वो विलायती जी जनाब गो शायर हैं कोई जी, साजिद अलवी साहब हैं जी, यूके से ताल्लुक़ है इनका, और इनकी नात की ज़ुबान बड़ी रवां है। ये नात में खूबसूरत अल्फाज बड़े ही दिलनशी अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। और इनका जो साजिद अलवी साहब का जो नातिया मजमू है, नूर सरवर उनकी याद उनका ख्याल महराबे जाने जहाँ रुबायात साजिद अलवी। इतना काम किया जी, शौक़ फरावां ज़ौक़ जमाल शाहत नूर जो है अशात हो चुके हैं। और मेरी खुशनसीबी है जी, आज इनका मैं कलाम पढ़ूँगा। बड़ी प्यारी नात शरीफ इन्होंने लिख के भेजी है। मेरी जानो दिल हैं फ़िदाए मदीना, नहीं सूझता कुछ सिवाय मदीना। वाह वाह वाह, बहुत आला भाई, बहुत आला। Vida
सूझता कुछ सिवाय मदीना। मेरे जानो दिल है फिदाए मदीना, मेरे जानो दिल है फिदाए मदीना। नहीं सूझता कुछ, नहीं सूझता कुछ सिवाय मदीना, नहीं सूझता कुछ सिवाय मदीना। दरख्शां दरख्शां फरोज़ा फरोज़ा, दरख्शां दरख्शां फरोज़ा फरोज़ा, दरख्शां दरख्शां फरोज़ा फरोज़ा। बहारा 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 फिज़ाए मदीना, बहारा बहारा फिज़ाए मदीना, बहारा बहारा फिज़ाए मदीना, बहारा बहारा। सुबहान अल्लाह मा जमलका मा आसनका मा अकमलका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुज़दा खियां किथे जा लड़ियां। मेरे जानो दिल है फिदाए मदीना, मेरे जानो दिल है फिदाए मदीना। और जहांगीरों दारा भिखारी है इनके, जहांगीरों दारा भिखारी है इनके, जहांगीरों दारा भिखारी है इसके। अमीरे जहां है, अमीरे जहां है गदाए मदीना, अमीरे जहां है गदाए मदीना। मुझे काश शाम सहर कोई ज़ाहिर, मुझे काश सहर कोई ज़ाहिर, मुझे काश शाम सहर कोई ज़ाहिर सुनाता रहे, सुनाता रहे माजराए मदीना, सुनाता रहे माजराए मदीना। मुकद्दर मेरा मदीने की मट्टी, मुकद्दर मेरा मदीने की मट्टी, मुकद्दर मेरा मदीने की मट्टी। मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी हो बराए मदीना, मेरी जिंदगी हो बराए मदीना। मेरी जिंदगी हो बराए मदीना। और वहीं की हवा से शिफायाब होगा, वहीं की हवा से शिफायाब होगा, वहीं की हवा से शिफायाब होगा। ये दिल है फकत, ये दिल है फकत मुब्तिलाए मदीना, ये दिल है फकत मुब्तिलाए मदीना, ये दिल है फकत मुब्तिलाए मदीना, ये दिल है फकत। ये दिल है फकत
सिलाए मदीना, नहीं और मौजू इसके सुखन का, नहीं और मौजू इसके सुखन का, नहीं और मौजू इसके सुखन का। ये साजिद है नगमा, ये साजिद है नगमा सराए मदीना, ये साजिद है नगमा सराए मदीना। मेरी जान दिल है फिदाए मदीना, नहीं सूझता कुछ सिवाय मदीना। नाज़रीन किराम दुआ मांगेंगे, नाज़रीन सामीन मेरे मेहमान सब मिलके हम दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़ार या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या इलाहल आलमीन, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में अल्लाह करीम हम पे जो आफ़त आई हुई है, अल्लाह करीम ये दुनिया पे जो आफ़त है अल्लाह करीम इसको दूर फरमा दे। अल्लाह करीम अपने घर के दरवाज़े हम पे खोल दे, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर के और मस्जिद नबी के दरवाज़े हम पे खोल दे। अल्लाह करीम हमारी मस्जिदों की रौनकों को बहाल कर दे। अल्लाह करीम लैलतुल क़द्र आने वाली है, या अगर आज की रात भी है तेरे इल्म में है, अल्लाह करीम हमें इसकी रहमतों और नेमतों से नवाज दे। अल्लाह करीम हमारे जो हाथ उठे हुए हैं, हमारे साथ नाज़रीन सामीन सब की दिली आरजुएँ पूरी फरमा, सबको दीनों दुनिया की कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के रहने वालों की हिफाजत फरमा। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी मेडले सुनाऊंगा जी, माशाल्लाह बड़ी बड़ी फरमाइश ज़बरदस्त हैं जी। माशाल्लाह 92 न्यूज़ के जो जितने देखने वाले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेडले को बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू
तजस्सुस तू ही आरज़ू, ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, ला शरीक लहू, ला शरीक लहू, मालिक मुल्क तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू, ला शरीक लहू, ला शरीक लहू, मालिक मुल्क तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू, रात की तीरगी से ना मायूस हो, रात की तीरगी से ना मायूस हो, हाँ रोशनी का सितारा नजर आएगा, रात की तीरगी से ना मायूस हो, रोशनी का सितारा नजर आएगा, ये रात की तीरगी से ना मायूस हो, रात की तीरगी से ना मायूस हो, रोशनी का सितारा नजर आएगा, रोशनी का सितारा नजर आएगा, जब मोहम्मद सफीने के हैं ना खुदा, जब मोहम्मद सफीने के हैं ना खुदा, हर भंवर में किनारा नजर आएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना खुदा, हर भंवर में किनारा नजर आएगा, हौसला हारना इंसान परेशानी में, हौसला हारना इंसान परेशानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती नहीं तूफान को तुगयानी में, नहीं तूफान को तुगयानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, जब मोहम्मद सफीने के हैं ना खुदा, हर भंवर में किनारा नजर आएगा, अली दा मलंग में ते अली दा, 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 अली दा मलंग में ते, अली साडे सावां विच, अली साडे आसे पासे, अली ए निगाहां विच, अली साडे आसे पासे, अली ए निगाहां विच, मोमना दे डेरे यार अली दी रावां विच, मोमना दे डेरे यार अली दी रावां विच, रब रख सारियां नूं अली दी पनाहां विच, अली दा मलंग में ते अली दा, अली दा मलंग में ते अली दा, ए फुल्लां विच फुल जिवें हुंदा है गुलाब दा, फुल्लां विच फुल जिवें हुंदा है गुलाब दा, फुल्लां विच फुल जिवें हुंदा है गुलाब दा, वलियां दे विच इंज रुतबा जनाब दा, अली दा मलंग में ते अली दा, अली दा मलंग में ते अली दा मलंग, अली दा मलंग में ते अली दा, अली दा मलंग में ते अली दा, होंठों पे मेरे क्यों ना हो, होंठों पे मेरे क्यों ना हो, अफसाना गौस का, होंठों पे मेरे क्यों ना हो, अफसाना गौस का, दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का, दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना मैं हूँ, 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 गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, गौस का दीवाना, हो मैं तो दीवान, हो मैं तो दीवाना, दीवाना गौस का हूँ मैं, दीवाना गौस का,
ख्वाजा हिंदल वली चिश्त के ताजवर, ख्वाजा हिंदल वली आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे। चिश्त के ताजवर ख्वाजा हिंदल वली आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे। चिश्त के ताजवर ख्वाजा हिंदल वली, चिश्त के ताजवर ख्वाजा हिंदल वली आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे। आस्ताना तुम्हारा सलामत रहे। हम गरीबों का है बस यही आसरा, हम गरीबों का है बस यही आसरा। तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। गरीबों का है बस यही आसरा। तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। मेरा ढोल माही मेरे मन का राजा, मेरा ढोल माही मेरे मन का राजा। ज़माने का सुल्तान गंजे शकर है मेरा ढोल माही मेरे मन का राजा। ज़माने का सुल्तान गंजे शकर है मेरा ढोल माही। ये मेरा सोना सावल मेरा सोना बाबा, मेरा सोना सावल मेरा सोना बाबा। ज़माने का सुल्तान गंजे शकर है मेरा ढोल माही। ये बाबा मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही। बाबा मेरे मन का राजा मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही। करम हो करम हो करम मेरे बाबा, करम हो करम हो करम मेरे बाबा। ज़माने का रख लो भरम मेरे बाबा, ज़माने का रख लो भरम मेरे बाबा। है दोनों जहां में तुम्हारा सहारा, है दोनों जहां में हमारा सहारा। तेरा इसमें ज़ीशान गंजे शकर है मेरा ढोल माही। ये बाबा मेरे मन का राजा मेरा ढोल माही। तुलुए सहर है शामे कलंदर, तलुए सहर है शामे कलंदर। ये नारा है बाबा फजल शाह कलंदर का। तलुए शहर है शामे कलंदर, उठो रिंदो पियो शामे कलंदर। तलुए शहर है शामे कलंदर, तलुए शहर है शामे कलंदर। तनन तनन तेरी नौबत बाजे कलंदर, कलंदर 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 झूलेला कलंदर झूलेला कलंदर झूलेला कलंदर झूलेला कलंदर झूलेला झूलेला कलंदर झूलेला। नबी ने वेख्या अली नू वाक़या,
ते हसन नबी ने देखिया अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने हसन नबी ने देखिया अली नू आख्या गोदी छिले के तोमानू आका चुमदे रहंदे सी हसन हुसैन नु तक के सब नु एवो कहंदे सी हसन हुसैन नु तक के सब नु एवो कहंदे सी मेरे जिगर दीन दा ए फखर मेरे जिगर दीन दा ए फखर इन मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा ए मेरी हाल ने हुसैन ते हसन बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन